हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया। ए वर्णानुक्रम पद्धति, बी कालानुक्रमी पद्धति, सी विधेयवादी पद्धति, डी वैज्ञानिक पद्धति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विधेयवादी पद्धति है। अगला प्रश्न। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है। ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी आंचलिक, डी पौराणिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंचलिक है। अगला प्रश्न। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी। ए गिरधर कविराय, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी वृंद, डी हरिऔध। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी की स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वोत्तम सफल प्रयास किया था। ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य, बी गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, सी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, डी श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन हैं। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। ए 1893 ईस्वी, बी 1910 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1910 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी प्रेमचंद, सी अमृतलाल नागर, डी विवेकी राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरगुप्त कृत नाट्य रचना है। ए चित्राधार, बी तिलोत्तमा, सी जयद्रथ वध, डी द्वापर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तिलोत्तमा है। अगला प्रश्न। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। पंक्ति के रचनाकार कौन है। ए मैथिली शरगुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरगुप्त हैं। अगला प्रश्न। परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। पंक्ति किसकी है। ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न। दर्शन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए भुजा, बी पाँव, सी दांत, डी पेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दांत हैं। अगला प्रश्न। जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। ए भिन्न, बी असमान, सी अनुपम, डी सर्वश्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुपम है। अगला प्रश्न। युयुत्सु का अर्थ है। ए दूसरों को हंसाने वाला, बी युद्ध करने का इच्छुक, सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, डी सदा अमर रहने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ए मात्र, बी खर्च, सी चुपचाप, डी कपटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कपटी हैं। अगला प्रश्न। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है। ए वक्रोक्ति, बी श्लेष, सी अन्योक्ति, डी समासोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अन्योक्ति हैं। अगला प्रश्न। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर
छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है, उसका नाम है ए लोकायतन, बी कामायनी, सी कुरुक्षेत्र, डी चिदम्बरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कामायनी है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेवा सदन है। अगला प्रश्न, तीन पहाड़ कहानी की लेखिका कौन है? ए उषा प्रियंवदा, बी मनु भंडारी, सी कृष्णा सोबती, डी ममता कालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णा सोबती हैं। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? ए रात भर छत पर, बी प्यार की बातें, सी जमा पूंजी, डी पराया सुख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्यार की बातें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, बी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, सी स्वामी हरिदास द्वैताद्वैतवाद, डी मध्वाचार्य द्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय है। अगला प्रश्न, महादेवी की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न, जिस तरह के उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की है, ठीक उसी तरह का उन्मुक्त समाज गोपियों का है। कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी केदारनाथ सिंह, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, पांच जन्य किसकी रचना है? ए केदारनाथ सिंह, बी जानकी वल्लभ शास्त्री, सी आरसी प्रसाद सिंह, डी मुक्ति बोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आरसी प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत किसने बनाया? ए नरहरि दास, बी रामानंद, सी रामानुजाचार्य, डी शेष सनातन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शेष सनातन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? ए ग्रंथि, बी विषाद, सी निहार, डी कानन कुसुम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विषाद हैं। अगला प्रश्न, पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ए पल्लव, बी गुंजन, सी युगांत, डी वीणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव हैं। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? ए जायसी, बी गंगकवि, सी जटमल, डी रोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जटमल हैं। अगला प्रश्न, पंच सहेली के रचनाकार कौन हैं? ए लालदास, बी छीहल, सी बलभद्र मिश्र, डी रहीम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छीहल हैं। अगला प्रश्न, वह उनकी मेज है वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में बूंद बूंद शब्द क्या है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिया विशेषण हैं। अगला प्रश्न,
अंधकार का पर्यायवाची शब्द हैं। ए पंख, बी तिमिर, सी आतंक, डी धन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तिमिर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ए क्रोध, बी युद्ध, सी त्याग, डी दान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रोध है। अगला प्रश्न, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपर्युक्त पंक्तियों में रस हैं। ए श्रृंगार, बी वत्सल, सी अद्भुत, डी शांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अद्भुत है। अगला प्रश्न, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ए देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी ओम प्रकाश शर्मा, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी है। अगला प्रश्न, बहिरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसकी रचना है? अजीत कुमार, बी संजीव मिश्र, सी रामदरस मिश्र, डी श्रीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामदरस मिश्र है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए इलाचंद जोशी सुनीता, बी जैनेन्द्र त्यागपत्र, सी अज्ञे अपने अपने अजनबी, डी वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इलाचंद जोशी सुनीता है। अगला प्रश्न, रानी और कानी खजोहरा किसकी रचना है? ए उदय प्रकाश, बी निराला, सी त्रिलोचन, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निराला है। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए रामेश्वर शुक्लांचल, बी नरेश मेहता, सी कमलेश्वर, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? ए 1850 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1900 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1900 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए सरस्वती, बी इंदु, सी हंस, डी मर्यादा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंदु हैं। अगला प्रश्न, सबई नचावत राम गोसाई, मोहि नचावत तुलसी गोसाई कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी चंडीदास, सी गारसा दत्तासी, डी रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, चोटी की पकड़ उपन्यास किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी ऋषभ चरण जैन, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, इनमें से किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, ज्ञानोदय मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए गुलाब राय, बी धर्मवीर भारती, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, श्रीकांत वर्मा को 1987 ईस्वी में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए माया दर्पण, बी मगध, सी दीनारंभ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मगध है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ए उषा, बी सवेरा, सी दिन, डी प्रभात।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिन है। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है ए पैसा ही माँ बाप होना, बी अत्यधिक कंजूस होना, सी मक्खी चूस होना, डी मर जाए पर पैसा न जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना है। अगला प्रश्न, बासो उछलना मुहावरा का अर्थ है ए अभद्र व्यवहार करना, बी पागल होना, सी प्रसन्न होना, डी अहंकार होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रसन्न होना है। अगला प्रश्न, मंद का विलोम शब्द है ये शीघ्र, बी सुस्त, सी त्वरित, डी द्रुत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्रुत है। अगला प्रश्न, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है ए दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, बी दृढ़ प्रतिज्ञा, सी कठोर प्रतिज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा है। अगला प्रश्न, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी चंदायन, डी मृगावती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मधुमालती है। अगला प्रश्न, अमीर देवता निबंध के रचनाकार कौन है ए जैनेन्द्र, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है ए भुवनेश्वर, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी उदय शंकर भट्ट, डी उपेंद्र नाथ अस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। पंक्ति किसकी है ए मंचन, बी कुतुबन, सी उस्मान, डी जायसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुतुबन है। अगला प्रश्न, घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार कौन है ए मणि मधुकर, बी निर्मल वर्मा, सी विजय तेंदुलकर, डी गोविंद चातक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विजय तेंदुलकर है। अगला प्रश्न, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका नाम क्या था ए उन्मुक्त दल, बी वैरागी दल, सी नागा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वैरागी दल है। अगला प्रश्न, मालवी किस क्षेत्र की बोली है ए उत्तरी राजस्थान की, बी दक्षिणी राजस्थान की, सी पश्चिमी राजस्थान की, डी पूर्वी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान की है। अगला प्रश्न, देवनागरी का प्रयोग इनमें से किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता ए मराठी, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी नेपाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाबी है। अगला प्रश्न, धन का अभिशाप कहानी के रचनाकार हैं ए इलाचंद जोशी, बी यशपाल, सी विष्णु प्रभाकर, डी भगवती चरण वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इलाचंद जोशी है। अगला प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा ए कर्मभूमि, बी गबन, सी रंगभूमि, डी प्रेमाश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रंगभूमि है। अगला प्रश्न, आजू हूँ गाय चरावन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है ए मैथिली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रजभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है ए हनुमान नाटक, बी भरत मिलाप, सी चित्रावली, डी रामाष्टम्याम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रावली है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की है ए अपना अपना भाग्य, ए धूप का एक टुकड़ा, सी चीफ की दावत, डी राजा निर्वंशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूप का एक टुकड़ा है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी ए अवहट, बी हिंदी, सी देश भाषा, डी पाली।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देश भाषा है। अगला प्रश्न, किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई? ए पद्मावत, बी मृगावती, सी मधुमालती, डी चंदायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मृगावती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ए बारात, बी हाथी, सी आस वर्षा, डी आंसू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वर्षा है। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी कर्णधारय, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विगु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ए उम्मीद, बी गड़बड़, सी दुनिया, डी नतीजा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गड़बड़ है। अगला प्रश्न, शायद शाम को वर्षा हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? ये संदेहवाचक, बी विस्मयवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संदेहवाचक है। अगला प्रश्न, पानदान किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी संकर, डी देशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संकर है। अगला प्रश्न, पापी पेट कहानी की लेखिका कौन है? ए मन्नू भंडारी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी उषा प्रेमदा, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डी कविराजा श्यामल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो उपन्यास किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रंगे राघव, सी निराला, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रंगे राघव है। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 1971 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1980 ईस्वी, डी 1990 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1971 ईस्वी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, बी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, सी सूर्यबाला अग्निपंखी, डी प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे। इस प्रश्न में सुमेलित नहीं है मृदुला गर्ग और एक जमीन अपनी अपनी। अगला प्रश्न, खिचड़ी विप्लव देखा हमने के रचनाकार कौन है? ए त्रिलोचन, बी कुंवर नारायण, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नागार्जुन है। अगला प्रश्न, अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है, पंक्ति किसकी है? ए अरुण कमल, बी धूमिल, सी धर्मवीर भारती, डी केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूमिल है। अगला प्रश्न, मेवाड़ गाथा किसकी रचना है? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी रामचरित उपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे है। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? ए रस गंधर्व, बी समय संदर्भ, सी अंधा युग, डी मरजीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंधा युग है। अगला प्रश्न, श्रृंगारवतीसी किसकी रचना है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी द्विजदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विजदेव है। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसका भेद है? ए अव्यय का, बी विशेषण का, सी निपात का, डी संज्ञा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अव्यय का है। अगला प्रश्न, आँख शब्द का तत्सम रूप है? ए नेत्र, बी लोचन, सी चक्षु, डी अच्छी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अच्छी है। अगला प्रश्न, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोच पर,
तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। पंक्ति में कौन सा रस है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी अन्योक्ति, डी स्वभावोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न, हेय का विलोम शब्द हैं? ए हास्य, बी हार, सी ग्राह्य, डी ग्राम्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्राह्य है। अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय है। अगला प्रश्न, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगे रूप जहाँ को। यह पंक्ति किसकी है? ए गणानंद, बी आलम, सी बोधा, डी ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा है। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1943 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1979 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ए द्वारकाधीश मंदिर, बी श्रीनाथ जी का मंदिर, सी बिहारी जी का मंदिर, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न, वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? ए मम्मट, बी कुंतक, सी क्षेमेंद्र, डी राजशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंतक है। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? ए करुण रस, बी शांत रस, सी वात्सल्य रस, डी रौद्र रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न, गणपति द्वारा रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में है? ए ब्रज भाषा, बी राजस्थानी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी है। अगला प्रश्न, समाधि जो ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? ए हरदास निरंजनी, बी मलुकदास, सी दादू, डी रैदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरदास निरंजनी है। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? ए पहला पड़ाव, बी सीमाएं टूटती हैं, सी मकान, डी राग दरबारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मकान है। अगला प्रश्न, अपोलो का रथ यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? ए श्रीकांत वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी कमलेश्वर, डी अमृत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? ए नदी के द्वीप, बी शेखर एक जीवनी, सी अपने अपने अजनबी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।